क्या हो अगर आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के छोटे भाई के साथ नाइट स्पेंड कर लो। आई नो सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा है, पर ऐसा ही जब लियान को भी लगता है जब ये नशे की हालत में अपनी बेस्ट फ्रेंड शेन मैंग के छोटे भाई शेन हान के साथ इंटीमेट हो जाती है, जो उसके लिए बहुत ही एम्बेरसमेंट की बात थी। सो फ्रेंड्स, स्टोरी को आगे नरेट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही प्यारी प्यारी स्टोरीज लाती रहूँ, जिसके लिए आपको बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहे। सो आप लोगों को ज़्यादा देर ना कराते हुए हम इस स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। स्टोरी की ओपनिंग होती है और हम लियान को देखते हैं जो बहुत ही नशे में थी और उसे इतना रियलाइज़ नहीं होता है कि जिसके साथ वे इंटीमेट हो रही है वह उसकी बेस्ट फ्रेंड का छोटा भाई हान है। लियान हान से बोलती है कि तुम मुझे लव यू बोलो और हान बोलता भी है और इसके बाद लियान खुद ही हान के साथ पहल करती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। पर नेक्स्ट मॉर्निंग खुद को ऐसे कंडीशन में देखकर वे पूरी तरह से चौंक जाती है, पर उसे उससे बड़ा शॉक तब लगता है जब वे अपने साइड में अपनी बेस्ट फ्रेंड के छोटे भाई हान को देखती है। हान तो उसको प्यार से गुड मॉर्निंग बोलता है और लियान को रात की सारी चीजें याद आने लगती है, लेकिन वे इतने नशे में थी कि वे अब भी कंफ्यूज थी कि क्या सही में वे दोनों इंटीमेट हो चुके हैं। इसलिए हान से कंफर्म करती है और हान बताता है कि वह अपने दोस्तों के साथ लास्ट नाइट बाहर गया था और वहीं उसकी टक्कर लियान से हुई जो बहुत ही ड्रंक थी। और लियान इतना ड्रिंक इसलिए कर रही होती है क्योंकि वह एक लड़के जाओ की वजह से बहुत ही हार्ट ब्रोकन थी, क्योंकि उसने किसी और लड़की के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। अब हान लियान को उसके डॉम में छोड़ता, पर बहुत ही रात हो गई थी और डॉम क्लोज हो गया था, इसलिए मजबूरन उसे होटल रूम में लाना पड़ा और कहता है कि मैं आपको होटल रूम में छोड़कर जाने ही वाला था, पर आप मुझे हक करके जोर जोर से रोने लगी और आपने मेरे कपड़े भी उतार दिए और आप बोल रही थी कि आखिरकार तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। हान बोलता है कि आई एम सॉरी सिस्टर, पर लियान को बहुत ही शर्म आती है कि उसने क्या कर दिया और सोच रही होती है कि वे अपनी बेस्ट फ्रेंड के भाई के साथ इंटीमेट हो चुकी है और उसे सोचकर बहुत ही अजीब लगता है कि आगे वे अपनी बेस्ट फ्रेंड को फेस कैसे करेगी। लियान हान से उसकी एज पूछती है कि वह एडल्ट तो है ना, और हान बताता है कि वह जल्दी 20 साल का होने वाला है और ये सुनकर लियान को और अजीब लगता है कि वह अभी भी 20 साल का नहीं हुआ है। बाद में हान को देखकर सोचती है कि वैसे हान तो बहुत ही हैंडसम है, पर खुद को कंट्रोल करती है कि वह ऐसा क्यों सोच रही है। लियान नहीं चाहती थी कि इन सबके बारे में उसकी बेस्ट फ्रेंड को पता चले, इसलिए हान को कुछ भी बताने से मना करती है। हान हैरानगी से पूछता है कि क्या आप इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती हैं। एक्चुअली लास्ट नाइट मेरा फर्स्ट टाइम था और इससे पहले मैंने किसी लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ा है। और ये सुनकर लियान और ज़्यादा गिल्ट में चली जाती है कि उसने क्या कर दिया। अब जल्दी लियान के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड मैंग की कॉल आती है और लियान हान को बिल्कुल चुप रहने को बोलती है। मैंग तो हैरान थी कि लियान होटल रूम में है, इसलिए उसको टीज करने लगती है कि लगता है फाइनली मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रोग्रेस कर रही है। लियान पूछती है कि उसने कॉल क्यों किया और मैंग बताती है कि उसके छोटे भाई हान ने उसी के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, इसलिए उसका ध्यान रखने को बोलती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट है। और अब ट्रस्ट की बात सुनकर बेचारे लियान का मुंह बन जाता है कि उसने ऑलरेडी ट्रस्ट तो तोड़ ही दिया है, पर फिर भी बोलती है कि तुम चिंता मत करो। अब लियान को बहुत ही एम्बैरसिंग फील होता है, इसलिए बहाना बनाकर वहां से भाग जाती है। पर हान को देखकर साफ पता चल रहा था कि वे लियान को शायद पसंद करता है, इसलिए उसने सोच लिया था कि इस बार वे लियान को अपने आप से दूर नहीं जाने देगा। अब लियान अपने डोम में आती है तो वहाँ पे जाओ का दोस्त था और उसको देखकर लियान अपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को छुपा लेती है और जाओ का दोस्त कंफ्यूज था कि जाओ किसी और लड़की के साथ है और फिर भी लियान ने उससे जाओ के बारे में कुछ नहीं पूछा। अब लियान डोम में आती है तो उसकी दोस्त बताती है कि उसने जाओ और यांगशी को साथ में देखा, शायद दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं क्योंकि जाओ उसको डोम में छोड़ने भी आया था। और ये सुनकर लियान को बुरा तो लगता है, लेकिन कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली लियान और जाओ एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे और जब से लियान जाओ को पसंद करती थी और जाओ को इस बारे में पता भी था, लेकिन आज जब उसे पता चलता है कि जाओ अब किसी और लड़की के साथ है तो डिसाइड करती है कि अब वे जाओ से पूरी तरह से मूव ऑन हो जाएगी, इसलिए उसको ब्लॉक कर देती है। लियान के दोस्तों को पता था कि लियान जाओ से कितना प्यार करती है, इसलिए सब उसके लिए बहुत ही परेशान थी। लियान कहती है कि उसने खुद देखा जब यांगशी जाओ को प्रपोज कर रही थी और जाओ ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। लियान के दोस्तों को पता था कि वे बहुत ही उदास है, इसलिए बोलते हैं कि जाओ तुम्हें डिजर्व भी नहीं करता था, तुम उससे कई ज्यादा अच्छा बॉयफ्रेंड डिजर्व करती हो। क्लास में भी जाओ यांगशी के साथ आता है, लेकिन लियान बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है। क्लास के बाद जाओ लियान से बात करने के लिए आता है और बोलता है कि मेरे दोस्त ने देखा था कि शायद तुम बीमार हो
और उसे पता था कि लियान ने उसको ब्लॉक कर दिया है, इसलिए उससे बात करना चाहता था। पर जब भी वहाँ पे यांगशी आ जाती है इसलिए भी कुछ बोल नहीं पाता। अब जल्दी वहाँ पे हान आता है और लियान उसको यहाँ पे देखकर हैरान थी। अब दोनों को साथ में देखकर जाओ को बहुत ही जलन होती है और ऊपर से देखता है कि हान लियान को ब्रेसलेट लौटाने आया है जो खुद उसने लियान को गिफ्ट किया था, और उसे बुरा लगता है कि उसका दिया हुआ ब्रेसलेट हान के पास क्यों है, इसलिए गुस्से में वहां से चले जाता है। लियान हान को यहाँ पे आने का रीजन पूछती है और हान साथ में लंच करने को बोलता है और देखता है कि लियान उस ब्रेसलेट को फेंक रही है, इसलिए पूछता है कि आप तो इस ब्रेसलेट को बहुत ही पसंद करती थी, पर ये ब्रेसलेट जाओ का दिया हुआ था, इसलिए लियान उससे रिलेटेड कोई भी चीज अपने पास नहीं रखना चाहती थी। पर हान से बहाना बनाती है कि अब उसको ये ब्रेसलेट पसंद नहीं है, और ये जानकर हान बहुत ही हैप्पी था। अब लियान हान से उस रात के बारे में सब कुछ बुलाने को बोलती है जैसे उनके बीच में कुछ हुआ ही ना हो, और बताती है कि एक्चुअली उस रात मेरा भी फर्स्ट टाइम था। और ये जानकर हान बोलता है कि फिर तो वे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, पर लियान मना कर देती है कि अब दोनों के साइड से इक्वल है, इसलिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है। पर हान बोलता है कि ऐसा मैन वे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, जिस पर लियान कहती है कि अच्छा तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेना चाहते हो, और हान डेट करने के लिए बोलता है। और ये सुनकर लियान हैरान थी। अब लियान सोचती है कि मैंने खुद ही इसे अपनी आंखों के सामने बड़े होते हुए देखा है और आज ये मुझे डेट के लिए पूछ रहा है, इसलिए साफ मना कर देती है और बोलती है कि बस वन नाइट स्टैंड था, इसलिए तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पर हान कहता है वह उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है, और ये जानकर लियान और ज्यादा शॉक हो जाती है और वहां से तेजी से भागती है। बाद में सोच रही होती है कि सीक्रेटली अपने ही बेस्ट फ्रेंड के छोटे भाई को डेट करना कितना शॉकिंग है, और सोचती है कि आखिरकार हान को मुझसे प्यार कब हो गया। कहीं पहली बार तो नहीं जब वह मैंग के साथ उसके घर गई थी और वहीं वह हान से मिली थी। हान तो उससे बहुत ही प्यार से बात कर रहा होता है और लियान उसको टीज करते हुए बोलती है कि अगर तुम मुझे सिस्टर बुलाओगे तो मैं तुम्हें कैंडी दूंगी, और उसको जबरदस्ती कैंडी देती है जिससे हान का मुंह बन जाता है। अब लियान सोचती है नहीं, उस टाइम तो उसको मुझसे प्यार नहीं हुआ होगा। अब जल्दी उसके पास उसकी बेस्ट फ्रेंड मैंग की कॉल आती है और मैंग को पता चला था कि जाओ ने किसी और लड़की के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसे जाओ पे बहुत ही गुस्सा आता है। पर लियान उसको शांत करती है और बोलती है कि वे बिल्कुल ठीक है। मैंग कहती है कि तुम टेंशन मत लो, वैसे मेरे कॉलेज में काफी स्मार्ट और हैंडसम लड़के हैं और जल्दी उन सबसे मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। नेक्स्ट डे हान दोबारा से लियान से मिलने आता है और लियान की दोस्त टीज करते हुए पूछती है कि हैंडसम लड़का कौन है, और लियान बताती है कि ये उसका दोस्त है। अब दोनों साथ में लंच पर जाते हैं और लियान हान से साफ बोलती है कि एक्चुअली तुम मेरे टाइप के नहीं हो, इसलिए हम दोनों डेट नहीं कर सकते। हान बोलता है अच्छा आपका टाइप जाओ है जिसको आप पसंद करते हुए आ रही थी, और लियान को रियलाइज होता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने इस बारे में हान को भी बता रखा है। हान बोलता है आई नो अब आप जाओ को पसंद नहीं करती हैं जब भी आपने उसके दिए गए ब्रेसलेट को फेंक दिया, और लियान हैरान थी कि हान को इस बारे में भी पता है। हान कहता है कि बताओ आप क्या अब मेरे साथ डेट करने के लिए तैयार हैं, और कहता है कि आपको मेरी सिस्टर की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, और उसको ब्रेसलेट पहनाता है और बोलता है कि आप पे ब्रेसलेट बहुत ही सूट कर रहा है, और लियान कुछ बोल भी नहीं पाती है। अब लियान मन ही मन में सोच रही होती है कि हान वैसे कितना अच्छा लड़का है, और उसे ब्रेसलेट का प्राइस पूछती है क्योंकि वे उसको पे करना चाहती थी, और बेचारे हान का मुंह देखने लायक होता है, इसलिए बोलता है कि मैं आपके लिए गिफ्ट लाया था, इसलिए आपको पे करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप इसको फेंक सकती हैं। अब लियान को एहसास होता है कि शायद उसने हान को हर्ट कर दिया है। बाद में लियान खाने का बिल पे करने चाहती है तो हान खुद ही आकर पे करता है और बोलता है कि मैं वैसा लड़का नहीं हूँ जो लड़कियों से बिल पे करवाऊं। अब हान अपने क्लास के लिए जा रहा होता है तो लियान पूछती है कि उसके पास पैसे तो है ना, क्योंकि उसने अपने सारे पैसे ब्रेसलेट पे खर्च कर दिए होते हैं। पर हान बोलता है कि अब टेंशन मत लो, मेरे पास पैसे हैं, और उससे प्यार से हक करके चला जाता है, और लियान उसके ऐसे एफर्ट से बहुत ही हैप्पी थी। बाद में लियान हान के बारे में सोच रही होती है, पर फिर उसको रियलाइज होता है तो उसको अजीब लगता है कि वह अपनी बेस्ट फ्रेंड के भाई के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है, इसलिए वह डिसाइड करती है कि जितना हो सके वह हान से दूर रहने का ट्राई करेगी। जल्दी मैंग लियान को कॉल करती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि मेरे भाई को किसी से प्यार हो गया है, पता नहीं वह कौन लड़की है, क्योंकि वैसे तो इतनी लड़कियां उसको अप्रोच करती हैं लेकिन वह किसी को भाव नहीं देता। लियान हिचकिचाते हुए पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है।
मैंग कहती है कि हान ने मुझसे पहली बार पैसे मांगे क्योंकि वह हमेशा अपने पॉकेट मनी को सोच समझकर स्पेंड करते हुए आ रहा है और मुझे पूरा डाउट है कि किसी लड़की का चक्कर है और उसने उसी के लिए गिफ्ट बाय किया होगा। और लियान को तो पता था कि उसने अपने सारे पैसे ब्रेसलेट बाय करने पर स्पेंड कर दिए हैं, पर वे मैंग को क्या ही बताती। और ऊपर से मैंग लियान से बोलती है कि तुम पता लगाना कि आखिरकार हान किस लड़की को डेट कर रहा है। और ये सुनकर लियान और ज्यादा परेशान हो जाती है और विश करती है कि मैंग को उसके और हान के बारे में कभी पता न चले। नेक्स्ट डे हान लियान के क्लास में आकर लियान के पास से बैठ जाता है और लियान की सारी दोस्त यहाँ पर उसको देखकर कंफ्यूज थी कि आखिरकार वे कौन है। हान लियान से बोलते हैं कि अब गुस्सा तो नहीं है, एक्चुअली आज का टाइम मैं आपके साथ ही स्पेंड करना चाहता हूँ। अब दोनों की बातों को सुनकर लियान की दोस्त उसको मैसेज करके टीज करने लगती है कि ये लड़का तो बहुत ही अच्छा है, पर लियान मैसेज करके बताती है कि ये लड़का उसकी बेस्ट फ्रेंड का छोटा भाई है। और ये जानकर उसकी सारी दोस्त टीज करने लगती हैं कि बेस्ट फ्रेंड के भाई के साथ प्यार में पड़ना कितना एक्साइटिंग है। जल्दी जाओ यांगशी के साथ क्लास में आता है और हान को लियान के साइड में बैठे हुए देखकर उसे बहुत ही जलन होती है, इसलिए जानबूझकर हान के पास जाकर बैठ जाता है, जिससे सभी हैरान थे। अब हान जानबूझकर लियान से बोलता है कि आपने मेरा दिया हुआ ब्रेसलेट नहीं पहना और उसके दोस्त हैरान थे कि हान ने लियान को ब्रेसलेट गिफ्ट किया है। लियान बोलती है कि मॉर्निंग में शावर लेते वक्त उसने ब्रेसलेट को निकाल दिया था। हान बोलता है कि अच्छा, मुझे लगा कि शायद आपको वे पसंद नहीं आया। लियान तो समझ रही थी कि वे जाओ को सुनाने के लिए जानबूझकर ये सारी बातें कर रहा है और सही में जाओ को सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है। अब कल जाओ का बास्केटबॉल मैच था, इसलिए लियान को इनवाइट करता है क्योंकि वे हमेशा उसका मैच देखने आया करती थी। और ये सुनकर यांगशी बीच में आकर बोलती है कि वो उनका मैच देखने आएगी। जाओ लियान से बोलता है कि बस तुम आ जाना। और लियान को गुस्सा आता है कि उसको क्यों लगता है कि इतना होने के बाद भी वह उसका मैच देखने आएगी। और जब ही हान बोलता है कि माफ करना, कल सिस्टर मेरे साथ डेट पर जा रही हैं, इसलिए वह मैच देखने नहीं जा पाएंगी। और लियान भी हाँ बोलती है, जिस पर जाओ को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम पक्का रिग्रेट करोगी। अब लियान सोच रही होती है कि जाओ खुद को समझता क्या है और भला मैं क्यों रिग्रेट करूंगी। और हान को जाने को बोलती है, पर हान कहता है कि क्यों ना आज हम दोनों एक दूसरे के साथ अकेले कुछ टाइम स्पेंड करें। लियान बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि मैग ने मुझसे तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में पता लगाने को बोला है, तो बताओ मैं उसको क्या कहूँ। और हान लियान का डिस्क्रिप्शन देने लगता है कि बोलना कि मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ही ब्यूटीफुल है और उसके लॉन्ग ब्राउन हेयर हैं और उसकी स्माइल भी बहुत ही प्यारी है और उसका नेचर बहुत ही जेंटल और काम है। और लियान तो समझ जाती है कि वो उसी को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए कहती है कि तुम ही अपनी सिस्टर को मेरे बारे में क्यों नहीं बता देते। हान बोलता है कि जिस दिन आप मेरी हो जाएंगी मैं अपनी सिस्टर को आपके बारे में पक्का बता दूंगा। और बोलता है कि मैं सही में आप दोनों के फ्रेंडशिप को खराब नहीं करना चाहता और उससे एक चांस मांगता है और बोलता है कि अगर हमारा रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हम दोनों ब्रेकअप कर लेंगे और मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि हमारे बीच में कुछ था ही नहीं, पर अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना बॉयफ्रेंड कंसिडर करो। और उसकी बात को सुनकर लियान कहती है कि वो सोच समझकर अपना जवाब देगी और पूछती है कि क्या तुमने कोई डेट प्लान किया है। और ये सुनकर हान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है कि वह उसको डेट करने के लिए तैयार है। लियान ने तो अपने प्यार को खो दिया था और उसको पता था कि जब दिल टूटता है तो कैसा लगता है, इसलिए वह हान को भी एक चांस देने के लिए तैयार थी। अब लियान अपने डोम में आती है तो उसकी फ्रेंड्स उसको हान को लेकर टीज करने लगती हैं और बोलती हैं कि वह जाओ से कई ज्यादा हैंडसम है। और लियान अपनी डेट के लिए अच्छी तरह से तैयार होती है और सोचती है कि हान तो मुझको ऐसे देखकर पागल ही हो जाएगा। और उसके सारे दोस्त उसके डेट के लिए उसको विश करती हैं। अब यांगशी को पता चलता है कि लियान डेट पे जा रही है, इसलिए बोलती है कि आगे से तुम जाओ को स्टॉप करने की ट्राई मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर लियान उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती है और वहां से चली जाती है। इधर हान बहुत ही टाइम से लियान का वेट कर रहा होता है और लियान को देखकर बहुत ही हैप्पी था और उसको देखता है तो देखता ही रह जाता है। हान उसको ड्रिंक ऑफर करता है और बताता है कि पहले वे मूवी देखेंगे और देन लंच और उसके बाद शॉपिंग। और लियान उसके अरेंजमेंट से बहुत ही हैप्पी थी, इसलिए उसको थैंक यू बोलती है। हान कहता है कि अगर आप हैप्पी हैं तो आप मुझको किस कर सकती हैं। और लियान तो उसके चाल को समझ रही थी। अब अचानक से बारिश होने लगती है तो हान उसको कवर कर लेता है और उसको अच्छे से ट्रीट करता है और लियान उसके एफर्ट से बहुत ही खुश थी। अब दोनों लंच कर रहे होते हैं तो हान उसका बहुत ज्यादा ध्यान रख रहा होता है और लियान सोचती है कि हान इतना यंग है और फिर भी वह उसका इतना ख्याल रख रहा है, लेकिन जब वह जाओ के साथ थी तो उसने उसकी इतनी केयर कभी नहीं की, इसलिए आज वह हान से बहुत ही अट्रैक्ट हो रही होती है। बाद में हान पूछता है कि उन्हें डेट कैसा लगा और लियान कहती है कि बहुत ही अच्छा, जिससे हान बहुत ही हैप्पी था और बोलता है कि नेक्स्ट डेट वे और भी अच्छी तरह से प्लान करेगा। अब हान लियान को उसके डॉम में छोड़कर जा रहा होता है और जब भी जाओ आता है और लियान से अकेले में बात करना चाहता था, इसलिए लियान हान को वापस भेज देती है।
जाओ लियान से उसे अनब्लॉक करने को बोलता है और हान उन्हें बात करते हुए देखकर गुस्से में वहां चले जाता है। जाओ पूछता है कि क्या सही में उस लड़के के साथ वह डेट पर गई थी और लियान उसके मामले में इंटरफेरेंस करने से मना करती है। जाओ कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए उस लड़के के साथ हो, पर लियान कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। माना पहले मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करती थी, लेकिन तुमने क्या किया, और तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो, क्योंकि अब मैं तुम्हें पसंद बिल्कुल भी नहीं करती। अब रात में लियान हान का मैसेज देखती है और उसने बहुत सारे सैड स्टिकर्स भेजे हुए होते हैं और बोलता है कि क्या आप जाओ को अभी भी लाइक करती हैं? प्लीज आप मुझको छोड़कर मत जाना, क्योंकि मैं आपको बहुत ही पसंद करता हूँ। प्लीज आप मुझे छोड़कर मत जाना, क्योंकि मैं आपको बहुत ही पसंद करता हूँ और मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। अब लियान उसके ऐसे मैसेज को देखकर सोचती है कि हान कितना क्यूट है और बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जाओ के पास वापस नहीं जा रही। आज उल्टा मैंने उसे बहुत ही सुनाया है और मैं हमारे रिलेशनशिप को चांस देना चाहती हूँ। और ये जानकर हान बहुत ही खुश था। अब लियान को ड्रीम्स आते हैं कि जाओ के छोड़ के जाने के बाद हान उसके पास आता है और इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब लियान को अजीब लगता है कि वे हान को लेकर ऐसे ड्रीम्स क्यों देख रही है। अब नेक्स्ट डे हान और लियान डेट पर जाने वाले थे और हान उसको थोड़ा सा वेट करने को बोलता है और जब भी लियान के पास मैंग की कॉल आती है कि वह उसकी यूनिवर्सिटी आई है और यह जानकर लियान बहुत ही हैप्पी थी, पर उसको याद आता है कि अभी वे हान के साथ डेट पर जाने वाली थी। मैंग कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि आखिरकार मेरा भाई किसे परस्यू कर रहा है और ये सुनकर लियान जल्दी से हान को मैसेज करके आज का डेट कैंसिल करने को बोलती है। पर जब भी मैंग देखती है कि अरे यहाँ पर तो मेरा भाई भी आया हुआ है, शायद वह उसी लड़की का वेट कर रहा है जिसको वह पसंद करता है। और मैंग हान के पास आती है और हान उसको यहाँ पे देख के शॉक था। मैंग कहती है कि तुम इतना शॉक क्यों हो रहे हो, क्या मैंने तुम्हारे डेट को खराब कर दिया? अब हान देखता है कि मैंग लियान के साथ वीडियो कॉल पे है और हान और लियान उसके सामने एक दूसरे को फॉर्मली हेलो बोलने का नाटक करते हैं। अब लियान भागकर मैंग के पास आती है और मैंग हान से पूछती है कि वे लड़की कहाँ है जिसका तुम वेट कर रहे थे, और हान बहाना बनाता है कि आज वे नहीं आ रही है। और ये सुनकर मैंग उसको टीज करने लगती है और ऊपर से हान जो लियान के लिए ड्रिंक लेकर आया हुआ होता है और उसे लेकर पहले लियान को पिलाती है और ऊपर से खुद ही पीने लगती है, तो बेचारे हान का मुंह देखने लायक होता है और तीनों मिलकर साथ में डिनर करने का डिसाइड करते हैं। अब मैंग वॉशरूम जाती है तो हान लियान से बोलने लगता है कि मैं आपके साथ कुछ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता था और उसका हाथ होल्ड कर लेता है और उसे जलन होती है कि उसकी सिस्टर लियान के कॉमन कप से ड्रिंक शेयर कर रही थी जबकि उसे करना चाहिए। लियान बोलती है कि तुम अपनी ही सिस्टर से जेलस हो रहे हो। हान कहता है कि अगर मैं मेरी सिस्टर नहीं होती तो मैं उसे कब का यहाँ से भगा दिया होता, और इस बात पर लियान हंसने लगती है। अब जल्दी मैंग आती है, इसलिए लियान हान से अपने हाथ को छुड़ा लेती है। मैंग लियान से बोलने लगती है कि मैं जल्दी अपने हैंडसम क्लासमेट से तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। लियान मना करती है पर मैंग बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढ कर रहूंगी। और ये सुनकर हान को बहुत ही जलन होती है, इसलिए मैंग से बोलता है कि तुम्हें दूसरों के लिए लड़का ढूंढने का इतना ही शौक है तो पहले तुम खुद के लिए क्यों नहीं ढूंढ लेती। मैंग बोलती है कि तुम बकवास बंद करो, और तुम्हें खुद ही इतनी लड़कियां परस्यू करती हैं तो तुम पहले खुद के लिए क्यों नहीं ढूंढ लेते। और दोनों भाई बहन के बीच में नोक झोंक चलने लगता है, इसलिए लियान मैंग को शांत करती है और सोचती है कि जिस दिन मैंग को पता चलेगा कि हान जिसको पसंद करता है वह लड़की मैं हूँ तो मैंग पक्का गुस्से में पागल हो जाएगी। अब मैंग जाओ और उसकी गर्लफ्रेंड को देखती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और जाओ को सुनाने के लिए जा रही होती है, पर लियान उसको रोक लेती है और बोलती है कि अब मेरा जाओ से कोई भी लेना देना नहीं है। और ये सुनकर हान बहुत ही हैप्पी था। अब जाओ भी तीनों को देख लेता है, इसलिए रात में लियान को मैसेज करके बोलता है कि मतलब तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के भाई को डेट कर रही हो, और बोलता है कि तुम्हें लग रहा है कि हान तुम्हारे लिए सीरियस है, बस वो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है, बस तुम उससे कोई हेल्प मांग कर देखो और तुम्हें सच का खुद ही पता चल जाएगा। इसलिए लियान जानबूझकर हान से मैसेज करके बोलती है कि उसे पैसों की जरूरत है और हान उसको पैसे सेंड भी कर देता है, जिससे लियान को बुरा लगता है कि वो जाओ के बोलने पर हान पे डाउट कर रही थी, इसलिए वो जाओ को स्क्रीनशॉट सेंड कर देती है और हान को सच बता देती है कि उसने पैसों के बारे में झूठ बोला था, उसे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, बस वह जाओ को आईना दिखाना चाहती थी। हान बोलता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरा सब कुछ आपका ही है। अब मैंग वापस घर जा रही होती है, इसलिए थोड़ी सी उदास थी और हान से बोलती है कि तुम किस मिस्टीरियस लड़की को डेट कर रहे हो जो मुझसे मिलने भी नहीं आई, पर हान तो उसका कोई भी जवाब दिए बिना उसको जाने को बोलता है। अब हान लियान के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था और लियान पूछती है कि तुमने कहा था कि मैं तुम्हें चांस दूं,
पर तुमने टाइम पीरियड के बारे में नहीं बताया। हान कहता है कि मैं आपको 1 साल डेट करना चाहता हूँ और लियान उसकी कंडीशन को मान जाती है, जिससे हान हद से ज्यादा हैप्पी था और लियान भी बहुत ही हैप्पी थी कि वे हान के साथ है। अब दोनों के कॉलेज का मिड टाइम आ गया था, इसलिए दोनों अपने घर आ चुके थे और हान पूछता है कि उनका कैसा रिलेशनशिप है। लियान कहती है कि तुम्हें नहीं पता। हान बोलता है कि मुझे पता है, पर मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। और लियान कहती है कि हम दोनों कपल हैं और ये सुनकर हान बहुत ही हैप्पी था। अब जल्दी मैंग दोनों को पिकअप करने के लिए आती है और दोनों दोस्त फिर से मिलकर बहुत ही हैप्पी थी। अब लियान अपने रूम में गिटार देखती है जो जाओ ने उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था, इसलिए उसको डस्टबिन में फेंकने जाती है। पर जाओ के फादर उसे वापस टाउन में देखकर बहुत ही हैप्पी थे और उसको डिनर पे इनवाइट करते हैं, पर लियान बहाना बनाकर मना कर देती है और उस गिटार को वापस जाओ को देने को बोलती है। अब जाओ को बुरा लगता है कि लियान ने उसके गिफ्ट को वापस कर दिया है और वह भाग के लियान के घर के बाहर आता है और खुद से ही बातें करता है कि तुम 10 सालों से मुझे पसंद करती हुई आ रही थी और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने इतनी जल्दी मेरे पर से गिव अप कर दिया। मैंग लियान को कॉल करके नाइट क्लब चलने को बोलती है और देखती है कि लियान किसी से चैट कर रही है, इसलिए उसको टीज करने लगती है। मैंग ने जानबूझकर अपने कॉलेज मेट्स को इनवाइट किया होता है ताकि लियान से उनको इंट्रोड्यूस करवा सके और सभी लड़के लियान से बात करने की ट्राई करते हैं। अब हान को पता चलता है कि लियान क्लब में है तो वह भी वहाँ पे आ जाता है और लियान उसको यहाँ पे देख के हैरान थी। अब सभी मिलकर गेम खेल रहे होते हैं और एडमिट करने पर उनको ड्रिंक करना था। अब बहुत सारे क्वेश्चंस के बाद कोई बोलता है कि वह कभी भी किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ है और लियान तो हान के साथ इंटीमेट हो चुकी थी, इसलिए वह ड्रिंक करती है। अब मैंग हैरान थी और लियान से पूछती है कि तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, और वैसे ही वे हान को ड्रिंक करते हुए देखती है तो वे और ज्यादा हैरान थी कि वह भी किसी और के साथ इंटीमेट हो चुका है। अब सबने बहुत ही ड्रिंक कर लिया होता है और मैंग तो फुल नशे में थी, इसलिए लियान और हान उसको घर लेकर जा रहे होते हैं। अब बहुत ही रात हो गई थी, इसलिए हान लियान को उनके घर पर चलकर सोने को बोलता है। अब घर पहुंचकर हान लियान को उठाने के लिए आता है तो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे, जिससे लियान को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। अब दोनों मिलकर मैंग को उसके रूम में सुलाने के लिए आते हैं और हान लियान से बोलता है कि उन्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वे उसको बता सकती हैं। अब लियान हान के बारे में ही सोचने में लगी थी और उसको थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए मैंग के कपड़ों को चेंज करने के बाद वे छुपके से बाथरूम में जा रही होती है तो हान उसे अपने रूम में इनवाइट करता है और बोलता है कि उसे कुछ बात करनी है। और लियान हैरान थी कि वे इतनी रात में उससे क्या बात करना चाहता है। हान उसे अपने रूम में लेकर जाता है और बोलता है कि क्या आपको मुझसे डर लग रहा है। लियान कहती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो और हान कहने लगता है कि आप इतनी तो स्मार्ट हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं आपसे क्या चाहता हूँ। लियान अनजान बनने का नाटक करती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता। हान कहता है कि सही में आप बहुत ही हार्टलेस हैं। लियान बोलती है कि तुम भी कुछ और हो और मेरे सामने कुछ और ही प्रिटेंड कर रहे हो। हान बोलता है कि मैं कुछ और प्रिटेंड क्यों करूंगा, मैं तो आपको बहुत ही लाइक करता हूँ। अब लियान उसके पास जाकर जानबूझकर बोलती है कि कार स्टॉप होने के बाद तुम मुझे कुछ और तरीके से देख रहे थे, तो बताओ तुम क्या चाहते हो। और हान बोलता है कि बस मैं आपके क्लोज रहना चाहता हूँ। और लियान सोचती है कि हान को ज्यादा ही शाय टाइप का पर्सन है और जानबूझकर उसको टीज करने के लिए किस करती है और इसके बाद हान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसलिए उसको किस करने लगता है, जिससे लियान तो हैरान थी। अब लियान वहां से जाने लगती है तो हान उसे साथ में ही सोने को बोलता है और लियान कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए बहाना बनाकर मैंग के रूम में सोने के लिए चली जाती है और किस के बारे में सोचकर शर्माने लगती है। और मैंग को देखकर मन ही मन में बोलती है कि अगर तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे छोटे भाई के साथ हूँ तो क्या तुम मुझे ही ब्लेम करोगी। नेक्स्ट मॉर्निंग लियान देखती है कि हान ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा है और वे इम्प्रेस थी कि हान को कुकिंग भी आती है और कहने लगती है कि तुम काम करते हुए हाउस वाइफ वाली फीलिंग दे रहे हो। हान बोलता है कि मतलब आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं, पर लियान कहती है कि ये चीज मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। अब हान बहाने से उसे अपने पास बुलाता है और बोलता है कि मुझे मॉर्निंग किस चाहिए, लेकिन लियान बोलती है कि मैंने अभी ब्रश भी नहीं किया है। पर हान कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसे प्यार से किस करता है और लियान बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। अब लियान मैंग को उठाती है और दोनों मिलकर फ्रेशन अप होते हैं। अब यहाँ भी हान लियान के साथ रोमांटिक हो रहा होता है और लियान उसको ऐसा करने से मना करती है क्योंकि उसको डर था कि मैंग उनको देख ना ले। अब तीनों मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं और यहाँ भी दोनों भाई बहन के बीच में नोकझोंक चलने लगता है और मैंग देखती है कि हान लियान का कुछ ज्यादा ही केयर कर रहा है। अब मैंग को रात की बात याद आती है, इसलिए लियान को अपने रूम में लेकर जाती है और पूछती है कि वह किसके साथ इंटीमेट हुई है, कहीं वह जाओ तो नहीं है। अब लियान सोचती है कि मैं कैसे बताऊं कि जिसके साथ मैं इंटीमेट हुई हूँ वह तुम्हारा भाई ही है।
मैंग उस पर्सन के बारे में पूछती है और बोलती है कि आखिरकार तुम कब इंटीमेट हो गई। और लियान बताती है कि जब मुझे जाओ और यांगशी के बारे में पता चला था तो मैं बहुत ही उदास थी और इस चक्कर में मैंने बहुत ही ड्रिंक कर लिया था और नशे में एक स्ट्रेंजर के साथ इंटीमेट हो गई। और मैंग उसको डांटने लगती है और बोलती है कि आगे से ऐसी गलती मत दोहराना। और लियान प्रॉमिस करती है। मैंग कहती है कि मैंने हान को भी क्लब में ड्रिंक करते हुए देखा, मतलब वे भी किसी लड़की के साथ इंटीमेट हुआ है। लियान को थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए बोलती है कि क्या हुआ, आखिरकार वे भी तो एक एडल्ट है। मैंग कहती है अरे वैसे तो मैं किसी लड़की को भाव नहीं देता, पर पता नहीं किसके साथ इंटीमेट हो चुका है। और बोलने लगती है कि कहीं वह लड़की वही तो नहीं है जिसे वे आजकल परस्यू कर रहा है। और बेचारी लियान तो बुरी तरह से फंस चुकी होती है कि वे क्या ही बोले। और मैंग को हान पे बहुत ही गुस्सा आता है कि पता नहीं वह हमारे पीछे क्या क्या करता होगा, इसलिए लियान को उस पर नजर रखने को बोलती है। अब लियान अपने घर आती है तो हान उसको वीडियो कॉल करता है और बोलता है कि मैं आपको बहुत ही मिस कर रहा हूँ, अगर हम दोनों की शादी हो जाए तो आप हमेशा मेरे पास रहोगी। और लियान सोचने लगती है कि अगर मेरी शादी हान से हो गई तो मुझे मैंग को सिस्टर बुलाना पड़ेगा। अब हान उसे कल डिनर पे इनवाइट करता है। जल्द ही लियान की मदर आती हैं और उन्हें पता चलता है कि जाओ की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तो उन्हें लियान के लिए बुरा लगता है, इसलिए बोलती हैं कि मुझे यकीन है कि तुम्हें बहुत ही अच्छा लड़का मिलेगा, इसलिए तुम उदास मत हो। लियान कहती है मैं उदास नहीं हूँ, उसने तो हमेशा मुझे बहुत ही बुरा ट्रीट किया और फिर भी मैं उसे बहुत ही टाइम तक पसंद करती रही। पर उसकी मॉम बोलती है कि मुझे जितना पता है वह तुम्हारे लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव था, तो अचानक से चेंज कैसे हो गया। लियान बोलती है कि मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। अब नेक्स्ट डे लियान हान से मिलने जा रही होती है तो जाओ उसके पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर लियान उसको इग्नोर करके चली जाती है। और जाओ को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वे किसी बात से परेशान है। अब हान और लियान दोनों ही डिनर पे आते हैं और लियान बताती है कि जाओ को पता है कि तुम मैंग के भाई हो। हान कहता है कि आपको डर है कि वह सिस्टर को कुछ बताना दे, तो इस बारे में पहले हम ही उसको बता देते हैं। पर लियान कहती है कि तुम 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट को भूल चुके हो। हान बोलता है कि मुझे पता है कि हमारा 1 साल बाद भी ब्रेकअप नहीं होने वाला, इसलिए हमारे बारे में बताने से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और लियान को सुनकर अच्छा लगता है, इसलिए उसको अपने पास बुलाकर किस करती है और हान बहुत ही हैप्पी था। बाद में हान बोलता है कि मैं आपको बहुत ही पसंद करता हूँ और आपका एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनने का ट्राई करूँगा। अगर ब्रेकअप भी होगा तो आपके साइड से, क्योंकि मैं आपसे ब्रेकअप नहीं करने वाला। लियान बोलती है अच्छा, तो तुम मुझ पर ब्लेम लगाना चाहते हो। हान कहता है कि सही में मैं आपसे बहुत ही प्यार करता हूँ और उसको किस करने लगता है और बोलता है कि प्लीज आप मुझसे कभी भी दूर मत जाना। अब लियान घर आती है तो उसकी मॉम बताती हैं कि जाओ के फादर की कॉल आई थी कि जाओ का एक्सीडेंट हो गया है और वे हॉस्पिटल में एडमिट है। अब दोनों फैमिली एक दूसरे को बहुत ही साल से जानते थे, इसलिए लियान और उसकी मॉम जाओ को मिलने के लिए हॉस्पिटल आती हैं और दोनों लियान को जाओ के पास अकेले छोड़कर चले जाते हैं। लियान जाओ से बोलती है कि शायद तुमने अंकल को बताया नहीं कि तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। जाओ कहता है कि मैं यांगशी को पसंद नहीं करता। लियान बोलती है कि तुम पसंद करो या ना करो, मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है। जाओ कहने लगता है कि तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता और मैंने तुम्हें कोई भी धोखा नहीं दिया है और मैंने हमेशा से तुम्हें ही पसंद किया है। पर लियान को उसकी बातों पे यकीन नहीं था। अब जाओ ऐसा करने का रीजन बताना चाहता था, पर उसको हिम्मत नहीं हो रही होती है। अब जाओ के फादर लियान से डेली जाओ को देखने के लिए आने को बोलते हैं और बताते हैं कि जाओ सोते हुए भी उसी का नाम लेता है। पर लियान उनको बता देती है कि जाओ की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और ये जानकर जाओ के फादर हैरान थे। बाद में लियान की मदर बोलती हैं कि तुम जाओ के फादर की बातों को बुरा मत मानना, वे तुम्हें और जाओ को क्लोज लाना चाहते थे। और अब लियान कंफ्यूज थी कि आखिरकार जाओ उसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। अब जाओ के फादर जाओ से पूछते हैं कि वह बचपन से लियान को पसंद करते हुए आ रहा है, तो उसने उसको चीट क्यों किया। और जाओ गुस्से में बोलने लगता है कि क्या आपको पता नहीं है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। एक्चुअली जाओ को लगता था कि उसके फादर लियान के मॉम के साथ मिलकर उसकी मॉम को चीट करते हुए आ रहे थे, इसलिए उसकी मॉम ने अपनी जान दे दी। और जाओ ने अपने फादर के लॉकर में लियान की मदर की फोटोज को देख लिया होता है जो उसके फादर ने इतने सालों से संभाल कर रखा हुआ था। जाओ के फादर समझाने की कोशिश करते हैं कि लियान की मदर इनोसेंट है और उन दोनों ने उसकी मॉम को चीट नहीं किया है, लेकिन जाओ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब मैंग लियान को मैसेज करती है और लियान बताती है कि जाओ ने कन्फेस किया कि वह शुरू से उसे ही पसंद करते हुए आ रहा है। मैंग कहने लगती है कि चोट उसके पैर पे लगी है या उसके सर पे, जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अब हान आता है तो मैंग बताती है कि जाओ लियान से बोल रहा था कि वह उसे बहुत ही प्यार करता है और उसे वापस अपनी लाइफ में आने को बोल रहा है। और ये सुनकर हान को बहुत ही जलन होती है, इसलिए वह लियान को मैसेज करके बताता है कि वह उनसे मिलने आया है। इसलिए लियान अपनी मॉम से बहाना बनाकर घर के बाहर आती है और पूछती है कि उसे इतनी रात में यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी। हान बोलता है कि मैं आपको बहुत ही मिस कर रहा था और उसको हक कर लेता है।
और बोलता है कि मैंने अपनी सिस्टर से सुना कि जाओ ने आपको अपने लव का कन्फेशन किया है। लियान बोलती है कि हम दोनों फैमिली बहुत ही टाइम से नेबर्स हैं, इसलिए मॉम के साथ बस मैं विजिट करने गई थी। मेरा जाओ से कोई भी लेना देना नहीं है और वैसे भी मुझे एक प्यारा सा पर्सन मिल चुका है जो मुझसे बहुत ही प्यार करता है, इसलिए मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। और हान की तारीफ करने लगती है, इसलिए हान बोलता है कि चलो मैं आपको माफ़ करता हूँ। लियान उसको वापस घर जाने को बोलती है, पर हान कहता है कि क्या मैं आपके रूम में सो सकता हूँ, और बेचारा बनकर दिखाने लगता है। पर लियान मना करती है क्योंकि घर पर उसकी मॉम थी और बोलती है कि पास में एक होटल है, वहाँ तुम स्टे कर सकते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं तुमसे मिलने आऊँगी। और ये जानकर हान हैप्पीली वहाँ से चला जाता है। अब रात में लियान को नींद नहीं आ रही होती है और वह हान के बारे में सोचने में लगी थी और उसे कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए छुपके से हान से मिलने के लिए होटल रूम में आती है। और हान उसको देखते ही अपने क्लोज खींचकर उसको किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ मेकआउट करने लगते हैं। और फाइनली दोनों ने अब एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया था और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और एक दूसरे के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और मॉर्निंग में भी हान लियान के साथ बहुत ही रोमांटिक था और लियान से कॉलेज पहुंचकर उनके दोस्तों को डिनर पे इनवाइट करने को बोलता है ताकि वह ऑफिशियली सबको बता सके कि वह उसका बॉयफ्रेंड है। अब लियान वापस अपने डोम में आ चुकी थी और उसके सारे फ्रेंड्स उसको देखकर बहुत ही हैप्पी थी। लियान कहती है कि वह उन्हें अपने बॉयफ्रेंड से मिलाना चाहती है, इसलिए सब मिलकर डिनर करने आती हैं और सब देखते हैं कि हान लियान की कुछ ज़्यादा ही केयर कर रहा है, इसलिए उसको टीज कर रही होती हैं। लियान के दोस्त हान से बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम लियान को 7 सालों से जानते हो, तो तुम्हें उससे प्यार कब हुआ? और हान बताता है कि जब मैं फर्स्ट टाइम लियान से मिला तो वह मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में वह मुझे उन्हें सिस्टर कह के बुलाने को बोल रही थी। और ये जानकर लियान को बहुत ही एम्बेरस फील होता है। हान बोलता है कि लियान बहुत ही ब्रेव है और उन्होंने मुझे कुछ लोगों से बचाया था और जब से मैं उन्हें पसंद करने लगा। लियान की दोस्त पूछती है कि अगर वह लियान को इतने सालों से पसंद करते हुए आ रहा था तो उसने इस बारे में लियान को कन्फेस क्यों नहीं किया। हान बताता है कि लियान को किसी और पे क्रश था और वे उसको पसंद करती हुई आ रही थी, इसलिए मैंने अपनी फीलिंग्स को दबा के रखा था और मैंने सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन इसीलिए लिया क्योंकि मैं सिस्टर लियान के क्लोज रहना चाहता था। और ये जानकर लियान बहुत ही हैप्पी थी। बाद में लियान के सारे दोस्त उसको हान को लेकर टीज कर रही होती हैं और जब ही हान उसे वीडियो कॉल करता है। अब नेक्स्ट डे लियान कॉलेज में हान से मिलने आती है तो देखती है कि एक लड़की उसे ग्रुप में ज्वाइन करने को बोल रही है, पर हान साफ मना कर देता है और वे लियान को ज्वाइन करने को कहता है। लियान रीजन पूछती है और हान बताता है कि वह किसी भी लड़की को अपने क्लोज नहीं लाना चाहता और बचपन से उसने उन्हें ही लाइक किया है, इसलिए वह शुरू से सबको रिजेक्ट करते हुए आ रहा है और ये चीज लियान को बहुत ही अच्छी लगती है। अब लियान को किसी कपल की फोटो क्लिक करनी थी और उसे पता चलता है कि वे कपल जाओ और यांगशी हैं, तो वे तैयार नहीं थी, पर यांगशी उसको नीचा दिखाना चाहती थी, इसलिए जानबूझकर उसने उसको अप्रोच किया था। लियान तो मना कर देती है, जिस पर यांगशी कहने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे अंदर जाओ को लेकर फीलिंग्स अभी भी है। इसलिए लियान उनकी फोटोज क्लिक करने के लिए तैयार हो जाती है और जानबूझकर उनकी धूप में फोटो शूट करती है, जिससे यांगशी बहुत ही परेशान हो जाती है। अब जाओ लियान को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वह यांगशी से ब्रेकअप कर लेता है। यांगशी बोलने लगती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझसे ब्रेकअप कर लोगे तो लियान तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी, उसका बॉयफ्रेंड तुमसे बहुत ही अच्छा है। और ये सुनकर जाओ को बहुत ही गुस्सा आता है। बाद में जाओ लियान के पास आता है और उससे बात करने की ट्राई करता है और बताता है कि उसने यांगशी से ब्रेकअप कर लिया है और बोलता है कि उसने शुरू से उसे ही पसंद किया है, पर उसकी मॉम की वजह से वह उसको ऐसे ट्रीट कर रहा था। यांगशी पूछती है कि मेरी मॉम ने तुम्हें ऑफेंड कैसे कर दिया, और जाओ बताता है कि तुम्हारी मॉम का अफेयर मेरे डैड के साथ चल रहा था। और यह सुनकर लियान को उसकी बातों पे यकीन नहीं आता है, इसलिए जाओ बताता है कि मेरी मॉम ने अपनी डायरी में दोनों के अफेयर के बारे में मेंशन किया है, पर अभी भी लियान को जाओ पे ट्रस्ट नहीं था। और हान बताता है कि मैंने अपने डैड के पास तुम्हारी मॉम के फोटोज देखे हैं और मेरी मॉम के मरने के बाद मैंने दोनों को हग करते हुए देखा था। और ये सुनकर लियान को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और बोलती है कि मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, इसलिए तुम्हारा बिहेवियर मेरे लिए चेंज हो गया है, पर बात तो कुछ और ही थी। जाओ माफी मांगता है, पर लियान को गुस्सा आता है कि वह उसे रिवेंज लेने के लिए उसका यूज कर रहा था। जाओ को अपनी गलती का एहसास हो गया था और आज उसको बहुत ही रिग्रेट हो रहा था, इसलिए लियान से माफी मांगता है, पर लियान कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अब बाद में उसको नाइटमेयर्स आता है कि जाओ उसको चोक कर रहा है। जल्दी हान लियान को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है और वह नोटिस करता है कि वह बहुत ही परेशान दिख रही है और लियान उसको प्यार से हक कर लेती है और पूछती है कि क्या अभी उसके पास आईडी है, और उसको होटल रूम में लेकर आती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है, क्योंकि इस वक्त वह बहुत ही परेशान थी और वह हान के साथ रिलैक्स होना चाहती थी।
और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हान नोटिस करता है कि लियान अभी भी सो रही है और उसे होम टाउन के लिए निकलना था, इसलिए उसको उठाता है। पर लियान सोना चाहती थी, इसलिए हान उसको रेस्ट करने को बोलता है। अब मैंग लियान को कॉल करती है कि वह उसको पिकअप करने आई है, पर लियान बहाना बनाती है कि कुछ अर्जेंट काम पड़ गया था, इसलिए वे आ नहीं पाई और बोलती है कि कल वे आ जाएगी। और मैंग उससे हान को भी साथ में लेकर आने को बोलती है। अब हान बोलता है कि शायद हमें सिस्टर को हमारे बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि मैं आपको ओपनली डेट करना चाहता हूँ। और लियान को हान पर प्यार आता है कि उसका इतना सिंपल विश है। लियान बोलती है कि अगर मैंग ने एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या तुम मुझसे ब्रेकअप कर लोगे। हान बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और आप मेरी फ्यूचर लाइफ पार्टनर हैं, इसलिए मैं अपनी लाइफ का डिसीजन किसी और को नहीं लेने दूंगा। लियान पूछती है कि सही में तुम मुझसे प्यार करते हो, और हान हाँ बोलता है और उसे प्यार से किस करता है। हान पूछता है कि क्या आप मुझसे प्यार करती हैं, और लियान हिचकिचा रही होती है, इसलिए हान कुछ भी जवाब देने से मना करता है। पर लियान कहती है कि प्यार के मामले में मेरा एक्सपीरियंस इतना खराब है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहना है। और हान समझ जाता है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अब दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि वे मैंग को अपने बारे में बता देंगे। अब मैंग लियान को उसके घर छोड़ती है और हान मैंग से बोलता है कि वह किसी को पसंद करता है और उसको डिस्क्राइब करने लगता है और बोलता है कि वह लड़की मुझसे थोड़ी सी बड़ी है। और मैंग उस लड़की की फोटो दिखाने को बोलती है और हान कहता है कि आपने उसे पहले ही देखा हुआ है, और लियान की फोटो दिखाता है, जिससे मैंग हैरान होकर चिल्लाने लगती है कि मेरा भाई मेरी बेस्ट फ्रेंड से प्यार करता है, और उसे हान की बात मजाक लगती है। पर हान कहता है कि मैं सीरियस हूँ और मैं लियान को पसंद करता हूँ। मैंग पूछती है क्या इस बारे में लियान को पता है, और हान बोलता है कि पहले मैंने उन्हें कन्फेस किया था, लेकिन उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, और नाटक करता है कि प्लीज आप मेरे साइड से बात करो ना, कि मैं उनको बहुत ही पसंद करता हूँ। और बोलता है कि सोचो अगर वे आपकी सिस्टर इन लॉ बन गई तो आप दोनों हमेशा एक दूसरे के क्लोज रह सकते हो। आपको पता है कि लियान से अच्छी लड़की मुझे कभी नहीं मिल सकती, और आपको पता तो है कि मैं कितना अच्छा हूँ, और मैं भी सिस्टर लियान का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। और हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है, इसलिए मैंग उसकी बात मान जाती है। अब लियान घर आती है तो उसकी मॉम बहुत ही हैप्पी थी, और लियान जाओ की बातों को सोच रही होती है, इसलिए अपनी मॉम से उनके और जाओ के फादर के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। और उसकी मॉम बताती है कि हम दोनों क्लासमेट थे और जाओ के फादर बहुत ही अच्छे पर्सन है। लियान को अपनी मॉम पे ट्रस्ट था कि वह किसी को चीट नहीं कर सकती। अब मैंग लियान को कॉल करके डिनर पे आने को बोलती है और कहती है कि मेरा भाई भी साथ में आने वाला है। और लियान कंफ्यूज थी कि मैंग हान को कैसे बुला रही है। अब लियान तैयार होकर जा रही होती है तो मैंग बहाना बनाती है कि उसे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए वह उसके भाई के साथ डिनर कर ले। अब जल्दी हान आता है और बोलता है कि उसने अपनी सिस्टर से बोलकर इस डेट को सेटअप करवाया है, और उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि उसने मैंग को क्या बोला है। और लियान हैरान थी कि मैंग उसको परस्यू करने में हेल्प कर रही है। अब हान बताता है कि शायद उसकी सिस्टर ने उन पर नजर रखा हुआ है, इसलिए उसको फॉर्मल बिहेव करने को बोलता है। और ऊपर से मैंग हान को मैसेज करके टिप्स दे रही होती है कि वे लियान को कैसे इम्प्रेस कर सकता है। और मैंग मैसेज करके लियान को घर छोड़ने को बोलती है। अब हान लियान को उसके घर छोड़ने के लिए आता है और वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए उसको किस करने लगता है। और लियान को टीस करने लगता है कि अगर मेरी सिस्टर ने आपको किस करते हुए देख लिया तो वह शॉक में चली जाएगी। अब मैंग लियान को मैसेज करके डिनर के बारे में पूछती है और लियान जानबूझकर बोलती है कि उसको ओके ओके लगा। और मैंग परेशान हो जाती है कि मतलब लियान हान से इम्प्रेस नहीं हो पाई है, और दोनों इसको पागल बनाने में लगे हुए थे। अब लियान जाओ के फादर से बात करने के लिए आती है और जाओ से उस डायरी को दिखाने को बोलती है, और देखती है कि अभी भी जाओ ने उस गिटार को संभाल कर रखा हुआ है। लियान जाओ की मदर की डायरी पढ़ती है और जाओ की मदर ने लिखा था कि उन्होंने जाओ के फादर के शर्ट पर लिपस्टिक का मार्क देखा था, और ऊपर से जाओ के फादर ने लियान की मदर की पुरानी फोटोज को संभाल कर रखा हुआ था। और सब कुछ पढ़ने के बाद भी लियान एक बार उसके डैड से सब कुछ क्लियर करना चाहती थी। जल्दी जाओ के डैड आते हैं और वे उनके और अपनी मदर के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। जाओ के फादर को जाओ पे गुस्सा आता है कि उसने लियान को सब कुछ बताया होगा, पर जाओ पूछने लगता है कि आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं था, तो आपने अभी तक लियान के मदर के फोटोज को संभाल कर क्यों रखा है, और उन्हें सारी फोटोज दिखाता है। जाओ के फादर लियान से बोलते हैं कि उनके और उनकी मदर के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, और इन फोटोज के बारे में उसकी मॉम को भी पता नहीं है। जाओ को झूठ लगता है, इसलिए उन्हें अपनी मॉम की डायरी दिखाता है, और डायरी पढ़ के जाओ के फादर उसकी मॉम के लिए माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि हाँ मैंने तुम्हारी मॉम पर चीट किया था, पर लियान के मॉम के साथ नहीं। और बताते हैं कि बचपन से वे और लियान की मॉम एक दूसरे को पसंद करते हुए आ रहे थे, और दोनों ने डिसाइड किया था कि वे सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे और ग्रेजुएशन के बाद दोनों शादी कर लेंगे।
और लियान की मॉम स्टडी में बहुत ही अच्छी थी, इसलिए उन्होंने एडमिशन ले भी लिया। पर जाओ के फादर की फैमिली बहुत ही पुअर थी और वे उनके कॉलेज की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्हें पैसे अर्न करने के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा और वे लियान की मॉम से बोल कर गए थे कि वह उनका इंतजार करे, पर पैसे कमाने के जोश में वे अपने प्रॉमिस को भूल गए। लियान की मॉम ने उनका बहुत ही वेट किया, पर ग्रेजुएशन के बाद उन्हें अपने फादर के बोलने पर किसी और से शादी करनी पड़ी और वे अपनी मैरिज लाइफ में बहुत ही हैप्पी थी, इसलिए जाओ के फादर ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। जाओ के फादर बोलते हैं कि आई नो तुम्हें सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, पर मैं तुम्हारी मॉम को पसंद नहीं करता था। जाओ के फादर बताते हैं कि उसकी मॉम ने जानबूझकर उनके नशे का फायदा उठाया और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को बोला, इसलिए उनके पास मैरिज करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था और उसकी मॉम बस उनका यूज कर रही थी। जाओ बोलता है कि आई नो आपने मेरी मॉम को चीट किया है। जाओ के फादर बोलते हैं कि हाँ मैंने चीट किया है, पर लियान की मॉम के साथ नहीं बल्कि मेरे ऑफिस की कोई एम्प्लॉय थी। पर जाओ कहता है कि मैंने आप दोनों का हक करते हुए देखा था और जाओ के फादर बताते हैं कि उस टाइम लियान की मदर बहुत ही बीमार थी, इसलिए वे उनको बस संभाल रहे थे। अब सब कुछ क्लियर हो गया था कि दोनों के बीच में कुछ नहीं था और सारी गलती जाओ की मॉम की थी, इसलिए लियान वहां से चली जाती है। अब जाओ की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी, इसलिए लियान से माफी मांगता है और गले लगाकर बोलता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। अब जब भी मैंग और हान लियान से मिलने आ रहे होते हैं और दोनों को क्लोज देखकर हान को बहुत ही गुस्सा आता है, पर मैंग उसको वहां से लेकर चली जाती है। लियान जाओ पे गुस्सा करने लगती है और उसके लाइफ में इंटरफेयर करने से मना करती है। अब लियान बहुत ही उदास थी, इसलिए अपनी मॉम को आकर हक कर लेती है और उसे बहुत ही बुरा लगता है कि उसने अपनी मॉम पे डाउट किया जबकि वह इतनी प्योर हैं। बाद में लियान हान को मैसेज करती है और देखती है कि वह उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैंग को कॉल करके हान के बारे में पूछती है और मैंग बताती है कि 2 दिन पहले उसने उसे और जाओ को साथ में देख लिया था, इसलिए उसका मूड खराब है। पर लियान बताती है कि उसके और जाओ के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। मैंग कहती है तुम्हें पता है कि हान तुम्हें पसंद करता है, तो क्या हान के लिए तुम्हारे अंदर फीलिंग्स है? लियान कहती है कि वह श्योर नहीं है। मैंग कहती है कि प्लीज तुम जल्दी से अपनी फीलिंग्स को रियलाइज करो। लियान पूछती है क्या तुम चाहती हो कि मैं और हान एक हो जाएं? मैंग कहती है कि पहले मैं इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, पर मुझे हान ने समझाया और मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट हो और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक हो जाओ। अब लियान हान के पास आती है तो देखती है कि हान बहुत ही ड्रिंक कर रहा है। लियान बोलती है कि मेरे और जाओ के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। हान कहता है कि आपको रीजन पता भी है कि मैं अपसेट क्यों हूँ। लियान रीजन पूछती है और उसे ड्रिंक करने से मना करती है और उसके मूड को लाइट करने के लिए उसको किस करती है और बोलती है कि क्या तुम अभी भी गुस्से में हो। और हान उसको फोर्सलेस किस करने लगता है और बोलता है कि आपको सही में पता नहीं है कि मैं गुस्सा क्यों हूँ और कहता है कि शायद आपको इस बारे में सोचना चाहिए और उसे रूम में लेकर जाता है और उसके साथ फोर्सली इंटीमेट होने लगता है। लियान कहती है कि अभी तुम ड्रंक हो, पर हान बोलता है कि मैं पूरे होशो हवास में हूँ और उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगता है, इसलिए लियान उसको बाइट कर लेती है। हान तो बहुत ही हार्ट ब्रोकन था, इसलिए जानबूझकर बोलता है कि क्या हुआ, आपको अभी नहीं चाहिए, और इस बात पर लियान को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है। हान कहता है कि आप मुझे लाइक भी करती हैं, क्या 2 दिनों से आपको मेरी याद नहीं आई? क्या मैं सही में आपके लिए एक ऑल्टरनेटिव चॉइस हूँ? हान बेचारा इस वक्त बहुत ही उदास होता है और बोलता है कि आपको इन 2 दिनों में मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। लियान माफी मांगती है और बोलती है कि कुछ दिनों से उसका मूड बहुत ही खराब था। हान कहता है कि आप सही में जाओ को पसंद नहीं करती या बस उसको दिखाने के लिए मेरा यूज कर रही हैं। लियान बोलती है कि ऐसा नहीं है, जिस पर हान कहने लगता है कि 2 दिनों से मैं वेट कर रहा था कि आप मुझे कॉल या मैसेज करेंगी, आपको मैं बता नहीं सकता कि मैं अभी कैसा फील कर रहा हूँ। लियान कहती है कि क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो? हान कहता है बिल्कुल भी नहीं, क्या आप चाहती हैं? और रोने लगता है, पर लियान कहती है कि मैं भी तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहती और मैं अपने एक्शन के लिए माफी मांगती हूँ और बोलती है कि आगे से वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। हान बोलता है कि आपने गलती की तो मैं आपको ऐसे पनिश करने वाला हूँ, लेकिन आप सुन लो कि मैं आपसे कभी भी ब्रेकअप नहीं करने वाला। लियान बोलती है कि मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? हान कहता है हाँ, बस अभी के लिए माफ किया है। लियान कहती है कि तुम सही में बहुत ही एरोगेंट हो, शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने जाओ को थप्पड़ भी मारा था। हान कहता है कि अगर जाओ ने डायरी नहीं देखी होती तो आप और जाओ हैप्पीली एक दूसरे के साथ रह रहे होते। मैं हैप्पी हूँ कि जाओ ने आपको प्यार से नहीं रखा, नहीं तो आप मेरी कभी नहीं हो पाती। आई नो आपको मैं बहुत ही नैरो माइंडेड साउंड कर रहा हूँगा, पर मैं हैप्पी हूँ कि जाओ ने अपनी मॉम की डायरी को पढ़ लिया और वे आपसे रिवेंज ले रहा था, नहीं तो मैं आप दोनों को एक दूसरे के साथ हैप्पी नहीं देख पाता। और अब फाइनली दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था।
बाद में मैंग घर आती है तो समझ जाती है कि हान और लियान एक दूसरे के साथ हैं, इसलिए लियान को कॉल करके रूम के बाहर आने को बोलती है और लियान हैरान थी कि मैंग को सब पता चल गया। अब दोनों रूम से बाहर आते हैं और हान कहने लगता है कि आप लोगों को आराम से सोते हुए नहीं देख सकती और मैंग उसको डांटने लगती है और उसे लियान से अकेले में बात करनी थी, इसलिए हान को बहाने से सामान बाय करने के लिए भेज देती है। मैंग कहती है कि तुम दोनों मिलकर मेरे साथ नाटक कर रहे थे। लियान बोलती है कि तुम्ही ने तो बताया था कि हान अपसेट है, इसलिए मैं उसे मिलने आई थी और मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे भाई के साथ सो गई। मैंग कहती है कि तुम दोनों तो रॉकेट से भी फास्ट निकले और पूछती है कि तुम दोनों में से पहले पहल किसने किया और लियान बोलती है कि मैंने ही पहले हान को किस किया क्योंकि वो मुझसे बात नहीं कर रहा था। अब जल्दी हान आता है और मैंग दोनों के लिए बहुत ही हैप्पी थी, इसलिए दोनों को ट्रीट देने के लिए लंच पे लेकर आती है और देखती है कि यहाँ भी दोनों लवी डवी हो रहे हैं। अब हान लियान के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव था और मैंग देखती है कि वह लियान की कुछ ज्यादा ही केयर करने में लगा है, इसलिए बोलती है कि मतलब तुम्हारे दिल में बस तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मतलब तुम्हारी खुद की सिस्टर तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। हान बोलते हैं ऑफ कोर्स मेरे दिल में मेरी गर्लफ्रेंड ही है और आप चाहती हैं कि कोई आपकी केयर करे तो आपको अपने लिए हस्बैंड ढूंढ लेना चाहिए। और इसे क्यूट मूवमेंट के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।